नमिता थापर एक मशहूर बिजनेस वूमेन है। इंडिया से वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये एक बड़ी कंपनी है। नमिता पुणे महाराष्ट्र में पैदा हुई है और बड़ी भी वहीं पर हुई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई टॉप इंस्टीट्यूट से की है। नमिता को यंग वुमेन के लिए एक रोल मॉडल माना जाता है। बिजनेस सर्कल में उनके क्लेम और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी पसंद की जाती है। उनकी मेहनत से देश भर में कई लोगों की जिंदगी बदल गई है। चैप्टर 1 हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट। एमक्योर फार्मास्यूटिकल की शुरुआत 1981 में सतीश मेहता ने की थी, जो नमिता थापर के पिता हैं। कंपनी ने पुणे में एक छोटी सी इंटरप्राइज के रूप में शुरुआत की थी। अफोर्डेबल मशीन बनाने पर फोकस था। आज एमक्योर फार्मा एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जाइंट है। 70 से ज़्यादा देशों में काम करती है और हज़ारों लोगों को रोजगार देती है। कंपनी एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एचआईवी ट्रीटमेंट जैसे कई तरह की मेडिकल और मेडिसिन बनाती है। एमक्योर का सफ़र एक छोटी इंडियन इकोनॉमिक इंटरनेशनल कंपनी से हुई थी और आज यह इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। हार्डवर्क और विजन की यह एक जीती जागती कहानी है। चैप्टर 2 नमिता थापर's करियर्स एंड हिज अचीवमेंट। नमिता थापर ने अपने करियर यूएस में स्टार्ट किया। एमबीए ड्यूक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद वहां उन्होंने गाइडेंट कॉरपोरेशन में काम किया, जहां उनको फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। कुछ साल बाद अब्रॉड से वह इंडिया वापस आ गई और एमक्योर फार्मास्यूटिकल ज्वाइन किया। एमक्योर में नमिता ने कई लीडरशिप रोल निभाए। उनका फोकस नए मार्केट्स बनाना था, इनोवेशन प्रोडक्ट लॉन्च करना था और कंपनी ऑपरेशन इंप्रूव करने पर था। उनका मैनेजमेंट में एमक्योर ने इंडिया में फास्ट एक्सपेंशन और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नमिता की लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले। इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ बिजनेस टुडे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। वुमेन्स हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए भी उनके कई ऑनर्स मिले हैं। बिजनेस के अलावा नमिता इनक्रेडिबल वेंचर जैसे इनएक्टिविटी और चलाती है, जहां वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करती है। वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर भी रहती है और अपनी कहानी से फ्यूचर लीडर्स को इंस्पायर करती है। चैप्टर 3 नमिता थापर's रोल इन शार्क टैंक इंडिया। नमिता थापर तब हर घर में पहचाने जाने लगी जब वह शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टर यानी शार्क बनी। शो एक प्लेटफॉर्म था जहां बडिंग एंटरप्रेन्योर अपनी आइडिया सक्सेसफुल बिजनेस पीपल को पैनल में पिच करते थे। नमिता के शार्प क्वेश्चन और थॉटफुल एडवाइस व्यूअर को जल्द ही पसंद आने लगे। शो पर नमिता अपने प्रैक्टिकल अप्रोच और एम्पैथी के लिए फेमस हो गई। वह अक्सर वुमेन लीड स्टार्टअप या हेल्थ केयर और सोशल इम्पैक्ट वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। उनके फीडबैक कंसंट्रेट और उनको हमेशा कंजर्वेटिव और इनकरेज करने वाली होते हैं। शार्क टैंक इंडिया पर नमिता की प्रेजेंस ने कई यंग वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करने के लिए इंस्पायर किया। वो अपनी एक्सपीरियंस, स्ट्रगल और लर्निंग ओपनली शेयर करती है, इसलिए उनकी एडवाइस सबको रिलेटेबल और वैल्यूएबल लगती है। उनकी पॉपुलैरिटी से वुमेन इन बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। शार्क टैंक इंडिया का टफ नमिता थापर ने यंग और स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना लिया है। वो शो के बाहर भी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट और मेंटोर करती है। 4 डिटेल एंड टाइमलाइंस। अर्ली 2026 में नमिता थापर और एमक्योर फार्मास्यूटिकल एक मेजर कंट्रोवर्सी में आ गए थे। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कंपनी पर फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज का आरोप लगाया। ये एक्यूजेशन सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर तेजी से फैल गए और एमक्योर और नमिता को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया। कंट्रोवर्सी में मिसमैनेजमेंट और फंड, अनफेयर वर्कप्लेस प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी की कमी जैसे एलिगेंस थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग या ट्रांसपेरेंट किए गए हैं। कंपनी के दूसरे सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाम भी एलिगेशन में आए। सिचुएशन तब बिगड़ गई जब रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कई एम्प्लॉयज़ को पूछताछ हुई और एमक्योर की ऑफिस पर ऑफिशियल्स आए। इस कंट्रोवर्सी ने कंपनी की इमेज को अफेक्ट किया और उनके इंटरनेशनल पॉलिसीज पर सवाल खड़े कर दिए। ये स्कैंडल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और लोगों ने ऑनलाइन अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दिया। नमिता थापर के सपोर्ट्स और क्रिटिक्स दोनों ने अपनी बात रखी, जिसकी वजह से इशू और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। चैप्टर 5 स्टेटमेंट फॉर नमिता थापर।
कंट्रोवर्सी के बाद नमिता थापर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पब्लिक को एड्रेस किया। उन्होंने साफ तौर पर सारे एलिगेशन को डिनाई किया और बोला कि कंपनी स्ट्रिक्ट एथिक्स स्टैंडर्ड फॉलो करती है। नमिता ने ये एम्फसाइज किया कि एमक्योर की सक्सेस ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर बनी है। यह वो वैल्यू पर अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एमक्योर फार्मास्यूटिकल ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। कंपनी ने एलिगेशन को बेसलेस बोला और कहा कि यह प्रोफेशनल और पर्सनल गाइडेंस की वजह से किया गया है। उन्होंने अथॉरिटीज़ के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने और इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी ज़रूरतें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया। नमिता ने ये भी एक्सप्लेन किया कि एमक्योर हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को प्रायोरिटी देता है। उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आने तक कोई कंक्लूजन ना निकाले। बिजनेस कम्युनिटी में उनका ये क्लेम और फ्रेम रिस्पांस काफ़ी लोगों को इम्प्रेसिव लगा। टेंशन के बावजूद नमिता और उनकी टीम ने एमक्योर में काम कंटिन्यू रखा और इस चैलेंज पीरियड में बिजनेस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉय मॉरल बनाए रखने पर फोकस किया। चैप्टर 6 इम्पैक्ट ऑन नमिता थापर एंड एमक्योर फार्मा। ये कंट्रोवर्सी नमिता थापर और एमक्योर फार्मास्यूटिकल के लिए एक टफ फेस था। इसने उनकी रेपुटेशन और लीडरशिप के स्ट्रेट दोनों को टेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है, लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि एमक्योर का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और नमिता की क्लीन इमेज शायद उनकी मदद करेगी रिकवर करने में। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि पब्लिक फिगर और बड़ी कंपनी पर कितना प्रेशर होता है। ये भी समझ आया कि इन्फॉर्मेशन चाहे सही हो या गलत, कितनी भी जल्दी फैल सकती है और रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकती है। नमिता ने ओपन कम्युनिकेशन ने कई लोगों को शांत किया और उनकी मैच्योरिटी एज अ लीडर दिखाई। एमक्योर अब भी क्वालिटी, इनोवेशन और एथिक्स बिजनेस पर फोकस करती है। कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने और एम्प्लॉय कंसर्न एड्रेस करने के स्टेप लिए। कई लोग मानते हैं कि एमक्योर इस क्राइसिस के बाद स्ट्रांग होकर निकलेगा। एंड में नमिता थापर का सफ़र अब भी इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। चैलेंजेस के बावजूद वो अपनी वैल्यूज़, कंपनी और सोसाइटी में फ़र्क लाने का मिशन में कमिटेड है।